हैं भाई, हस्बैंड वाइफ की तो हम नहीं जानते हैं, पति और पत्नी की बात हम बता सकते हैं। देखो, पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज बोल रहे थे कि हंस हंस के लोग बैंड बजा बजा के विवाह कर देते हैं, इसलिए नाम पड़ जाता हस्बैंड। अब वो जैसे जिस भाव से कह रहे हो, जो भी हो, पर सच्ची बात है, पति के लिए पत्नी लक्ष्मी के समान आदरणीय है और पत्नी के लिए पति नारायण के समान वंदनीय है, आदरणीय है। इसलिए प्रातःकाल उठते ही वैदिक सनातन धर्म के अनुसार अत्यंत श्रद्धा पूर्वक पत्नी को पति के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करना चाहिए। सोने के पूर्व भी प्रणाम करना चाहिए, जगने के पश्चात भी प्रणाम करना चाहिए। हमारे वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार कोई पिता अपनी बेटी किसी लड़के को नहीं देता है। प्रत्येक पिता अपनी लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का दान नारायण के हाथ में करता है। वो तुम्हारा नाम लेकर कन्यादान नहीं किया, विष्णु स्वरूपणे बराय लक्ष्मी स्वरूपाम कन्याम तुभ्यमहम संप्रददे, ये कह करके और उसने कन्यादान किया है। तो आप में नारायण की जैसी गरिमा भी होनी चाहिए और ऐसे लक्षण हो, ऐसे आचरण हो कि पत्नी मुंह देखना पसंद न करे तो तुमको प्रणाम कहां से कर लेगी। तो पति में नारायण के जैसा आदर्श हो और पत्नी में लक्ष्मी के जैसा समर्पण हो, नारायण के प्रति लक्ष्मी का जैसा पातिव्रत हो, ऐसा पातिव्रत हो तो धन्यो गृहस्थाश्रम। भाई भाई को प्रणाम करे, बड़े छोटे का विचार करे, सब समाधान हो जाएगा। प्रणामो दुख शमनः, प्रणाम से दुख का शमन हो जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। चार चीजें सबको चाहिए अपने जीवन में, आयु, विद्या, यश और बल। ये चार चीजें सबको चाहिए और ये चार चीजें आपको मुफ्त में मिल जाएंगी, केवल प्रणाम करना सीख लो। प्रणाम करना आपका स्वभाव बन जाए। अभिवादनशील, शील माने स्वभाव, प्रणाम करने का जिसका स्वभाव बन गया है उसको चार चीजें मिल जाती हैं। कौन कौन? आयु, विद्या, यशो बलम। आयु भी मिल जाती, विद्या भी मिल जाती, यश भी मिल जाता और बल भी मिल जाता। शारीरिक बल तो मिलता ही है, आत्मिक बल मिलता है, आध्यात्मिक बल भी मिल जाता है। कितनी बढ़िया चीज है प्रणाम। पर लोग प्रणाम करना ही भूल गए। वैष्णवों के लिए लिखा है कि हमारे गुरु भाई लगते हैं कि नहीं, कि बड़े हैं कि छोटे हैं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ संतों में लिखा है महाराज जी, वैष्णवो वैष्णवम दृष्ट्वा दंडवत प्रणमेत भुवि। वैष्णव वैष्णव को देखकर दंडवत प्रणाम करें। परिचय की दंडवत नहीं, बिना परिचय के केवल स्वरूप देखकर प्रणाम करें। प्रणाम बड़ी ऊंची चीज है। राम जी ने निषाद राज की माता के चरणों में प्रणाम किया और उसके हृदय में इतना वात्सल्य जगा, इतना वात्सल्य जगा कि निषाद राज की वृद्धा माता के शुष्क पयोधरों से भी दूध टपकने लग गया। दूध उतर आया स्तनों में और मन में इतना वात्सल्य जगा कि छोटे से लाला होते तो उनको गोद में बिठाकर प्यार दुलार करती। राम जी वनवास के समय किस अवस्था के आप जानते हैं? 15 वर्ष की आयु में राम जी का विवाह हुआ है। कितने वर्ष की आयु में? 16 में लगे थे, पता नहीं पूरे भय कि नहीं भय, 15 के तो थे, ये बात पक्की है। वाल्मीकि में लिखे 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना। 19 वर्ष माने 16 में एक कम, 16 में एक कम माने 15। राम जी के विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी? कितने वर्ष की थी?
15 वर्ष की थी, आपके कानून के हिसाब से तो राम जी ने बहुत गलत काम किया। और जानकी जी की आयु कितनी थी? आपको सुन के और अधिक आश्चर्य हुआ। जानकी जी की आयु मात्र 6 वर्ष की थी। राम जी 15 वर्ष के और श्री जानकी जी 6 वर्ष के। पर 15 वर्ष के राम जी भी इतने पुष्ट हैं, इतना दिव्य उनका स्वरूप है कि वे युवान जैसे लगते हैं, सिंहस्कंद हैं। 6 वर्ष की किशोरी जी भी सयानी सी लगती है। आपने देखा होगा, बहुत अच्छे संस्कार संपन्न बड़े घरों के बालक छोटी अवस्था में भी सयाने जैसे लगने लग जाते हैं। उनको बेचारों को दुख मिलाने खूब लाड़ प्यार मिला तो जल्दी पुष्ट लगने लग जाते हैं। फिर साक्षात श्री किशोरी जी, क्या कहना, सदा 12 वर्षीयाम रत्न मंडप संस्थिताम। किशोरी जी 6 वर्ष की हैं पर देखने में लगती हैं 12 वर्ष के जैसी लगती है। तो 15 वर्ष के राम जी और विवाह के बाद अयोध्या आए तो 12 वर्ष राम जी अयोध्या में विराजे। कितने वर्ष? तो 15 और 12 कितने हुए हैं? जब राम जी 27 वर्ष की आयु के हुए तब राम जी को युवराज बनाने का निश्चय किया गया और उसी समय वनवास हो गया। तो राम जी के वनवास की आयु है 27 वर्ष की। और जानकी जी की कितनी आयु है? कितनी? जानकी जी 18 वर्ष की हैं वनवास के समय, राम जी 27 वर्ष के हैं वनवास के समय। और 14 साल पूरे करके राम जी आए तो कितने वर्ष के आए बताओ? हैं? 41 वर्ष के राम जी।